गिनती के पुस्तक अध्याय 11 को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 35। इस अध्याय में प्रामुख्य रूप में इस्राएली जनता उनकी यात्रा को आगे बढ़ाए के बाद यहोवा परमेश्वर ने उन लोगों को 3 दिन लगातार चलाते हुए गए थे, नॉन स्टॉप वॉकिंग। उसकी कारण उन लोग बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, तो उस कुड़कुड़ाना परमेश्वर सुने हैं और उनके ऊपर क्रोधित हुए थे परमेश्वर ने। फिर 11वीं अध्याय में फिर एक बार इस्राएली लोग भोजन के लिए कुड़कुड़ाने लगे, भोजन के निमित्त कुड़कुड़ाने लगे। मन्ना को देखकर वो लोग रोए थे। मन्ना जो है वे स्वर्गदूत का भोजन है, वो आकाश में से बरसा गया है। उसको खाने के लिए उनको मन नहीं था। परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाना और रोने लगे। दे क्राइड लाउड एंड बिग, बहुत ज़ोर से महान वो लोग रोने लगे। तो वो परमेश्वर को सुनाया गया है, परमेश्वर को सुनाई दिया। परमेश्वर से वो लोग तनाव किए थे कि हमें मांस खिला दो, मांस दे दो कहकर। उस कारण मूसा ने ऊब गया था। ये बोझ मैं नहीं सह पा रहा हूँ कहकर वो विनती किया था। तब परमेश्वर ने उसको सपोर्ट के लिए 70 लोग चेलों को, अगुओं को चुनने के लिए कहे थे परमेश्वर ने मूसा से। उस 70 लोगों को, अगुओं को नियुक्त किए के बाद में उन लोगों के ऊपर मूसा को परमेश्वर ने जो दिए हैं आत्मा, प्रतिशत जितना मूसा को मिला है, परसेंटेज पावर परमेश्वर ने उस 70 लोगों को दिए थे। तो वो सभी लोग भविष्यवाणी करने लगे। उसके बाद उन लोगों को परमेश्वर ने पुरनियों, बटोरों, पक्षियों को, उनकी जो मांस खाने की इच्छा को पूरी करने के लिए उन लोगों को बटेरे उड़ा के मदद किए हैं। किब्रो ततावा कहकर नाम उस जगह पे रखे हैं, क्योंकि उस मांस उन लोगों के दांतों के बीच में रहते ही वो सड़ गया था। ये पूरा घटना 11वीं अध्याय में हमको दिखाई देती है। किब्रो ततावा से प्रस्थान करके हसेरोत में वो लोग पहुँचे थे। वहाँ तक हम लोग 11वीं अध्याय में देखते हैं। तो आइए हम लोग 11वीं अध्याय को वचन बाय वचन ध्यान करें। 11वीं अध्याय पहला आयत। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। अतः यहोवा ने मूसा और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। इट मे बी फैक्ट एंड इट मे बी ट्रू दैट दे वर स्ट्रगल्ड फिजिकली। शारीरिक तौर से वो लोग बहुत कष्ट उठाए थे। इसका मतलब 3 दिन की सफ़र का मतलब वो लोग कष्ट किए थे। उन लोग बुड़बुड़ाने के मतलब हम लोग एक बात समझना है यहाँ, क्या परमेश्वर दया का गुण रहने वाला नहीं? क्यों उन लोगों को 3 दिन कंटिन्यूसली चलाए थे परमेश्वर ने? उन लोग जहाँ उतरना है उस स्थान को परमेश्वर सुरक्षित करके वहाँ उन लोगों को उतारने के लिए चाहे थे। इसलिए गॉड्स लुक्स एट द सेफ्टी ऑफ द बिलीवर्स। परमेश्वर कष्ट देने वाला है कहकर नहीं, परमेश्वर कभी भी कष्ट देना नहीं चाहता है। परमेश्वर सुरक्षा देने वाला है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स अबाउट देयर चिल्ड्रन। माता पिता को उनकी बच्चों की सुरक्षा महत्वपूर्ण होता है। उन लोग बहुत सावधान से रहना बहुत मुख्य है। खतरा नहीं होना चाहिए कहकर माता पिता चाहते हैं, ना कि वो लोग कष्ट उठाना है कहकर। ये हमें बचपन से ही हम सब लोग जानते ये बात। माता पिता एक तरफ देखा जाए तो बहुत
क्रोधित और बहुत कठिन है कहकर लगते हैं दिखने में कभी कभी, लेकिन वो बच्चों की भलाई के लिए ही है। उन लोगों के क्षेम के लिए, उन लोगों की सुरक्षा के लिए ही माता पिता ऐसे रहते हैं। वो उन लोग समझना चाहिए, लेकिन बचपन में बच्चे नहीं समझते हैं। बड़े हुए के बाद में वो लोग जानते हैं वो डिसिप्लिन, वो सेफ्टी जोन उन लोगों को कितना डेवलप की है, उन लोगों को समझ आती है बड़े हुए के बाद। इसीलिए फिजिकल स्ट्रगल मतलब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाली जो विश्वास की यात्रा में गॉड अलाउड इट, गॉड कंटिन्यूड इट, उसको हम लोग समझना है। अपनी क्षेम के लिए परमेश्वर ये सारी परिस्थितियों को चला रहे हैं कहकर हम लोग समझना चाहिए, जानना चाहिए। परमेश्वर जिसको प्रेम करते हैं उन लोगों की भलाई के लिए सब कुछ वो ही नियुक्त करके चलाता है, वो ही सब कुछ इकट्ठा करके करवाते हैं। वैसे करवाने के लिए परमेश्वर बहुत इच्छा रखे हैं। उसमें विश्वासी के कंफर्ट जोन के बारे में नहीं सोचते हैं। विश्वासी की कैरेक्टर को खड़ा करने के लिए वो सोचते हैं। विश्वासी लोगों की कॉन्फिडेंस देने के लिए ही वो सोचते हैं। क्या विश्वासी कंफर्ट में है या नहीं, वो प्रामुख्यता नहीं है। कैरेक्टर से कॉन्फिडेंट में रहा है या नहीं, वो ही प्रामुख्य है। उन लोग उसको नहीं समझ पाए थे, इसलिए वो लोग कुड़कुड़ाने लगे। वो परमेश्वर को सुनाई दिया था तो परमेश्वर को बहुत क्रोध होने लगे, परमेश्वर को गुस्सा आने लगा। तो यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। गॉड्स एंग्री, जो भक्तिहीन है उन लोगों के ऊपर परमेश्वर की क्रोध बढ़ रही है कहकर पौलुस ने कहे थे रोमियों को लिखते हुए। इसलिए परमेश्वर से हम लोग बहुत सावधान से रहना है। हम लोग अपनी भौतिक परिस्थितियों को, एटमॉस्फियर को, कंडीशंस को अपने डिसोबीडियंस के वजह से कभी भी हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने विश्वासियों को इटर्नल हेल फायर पे नहीं देंगे। अगर वो लोग गलत किए तो भी, पाप किए तो भी, उनकी कंडीशंस में उस प्रतिफल को वो लोग सहे जैसा परमेश्वर करते हैं भौतिक रूप से। इसलिए हर एक विश्वासी परमेश्वर उसको ठीक करने के लिए देने वाली भौतिक कष्टों में हम लोग परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर हमको ठीक कर रहे हैं कहकर हम लोग जानना चाहिए। नहीं तो हम लोग निष्फल हो जाएंगे। वो हमसे प्रेम कर रहे हैं इसलिए हमको ठीक कर रहे हैं, इसलिए हमारे परिस्थितियों को ठीक कर रहे हैं कहकर जो सोच परमेश्वर के परिस्थितियों को लेना चाहिए। प्रार्थना से अपने जो उल्टा परिस्थितियों को हम लोग सामना करना हम सीखना है। प्रार्थना के वजह से हम लोग अपने उल्टी परिस्थितियों को सब कुछ हराने के लिए हम सीखना चाहिए। इसीलिए मूसा ने क्या किया था पता है? तुरंत मूसा ने यहोवा से प्रार्थना किया था। देखिए दूसरी आयत में लिखा है, तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वह आग बुझ गई। परमेश्वर की बाट जोड़ना हमेशा हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की ओर अपनी बाट जो है तो हर एक परिस्थितियों में हमको ठीक करिए, हमारा परीक्षा सुलझाव करिए कहकर जब हम विनती करेंगे तो वो हमें प्रतिफल देंगे। आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे कुड़कुड़ाने के वजह से। प्रार्थना के वजह से परमेश्वर के करीब आएंगे। दैट्स व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम यू। गॉड्स वांट टू यू टू कम टू हिम, नॉट टू गो अवे फ्रॉम हिम। परमेश्वर अपने बच्चों को अपने पास आने के लिए चाहते हैं, हमें छोड़कर जाना है कहकर नहीं चाहते हैं। इसलिए इस्राएलियों ने उनके पास आकर उनके ऊपर निर्धारित होना, उनके परिस्थितियों में, उसके जीवन में वो बहुत अच्छा है कहकर सिखाए थे।
और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा क्योंकि यहोवा की आग उनमें जल उठी थी। उसके बाद चौथी आयत में मिस्री जन है उन लोगों के बीच में, क्योंकि उन लोग कुछ लोग मिस्री लोगों से शादी कर लिए थे, इस्राएली लोग। ये जो मिली जुली भीड़ है, ये लोग बहुत मांस खाने के लिए बहुत तड़पते थे। इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा कहकर रोए थे। मांस खाने का लालच एक बहुत बड़ा लत है। उस आदत जो लोग पाते हैं उन लोगों को पता है कि कितना कष्ट होता है कि उसको छोड़ने के लिए। वंस फॉर ऑल कट हो गया था। इजिप्ट से आए के बाद में उन लोगों को मांस नहीं मिली थी। उन लोग जो लाए थे वो फूड ख़त्म हो गया था सीनाई पर्वत के पास। उन लोगों ने मन्ना को एंजॉय करना शुरू किए थे। यात्रा में भी वही खा रहे थे। एक साल ख़त्म हो गया था। मन्ना को छोड़कर नो अदर फूड, पानी और मन्ना ये दोनों ही था। चट्टान से आने वाली जल पीने के लिए और आकाश में से बरसा गया हुआ मन्ना, ये दो ही था। ये दो छोड़कर उन लोगों को कुछ नहीं था। मान लीजिए आप कभी एक बेकरी में जाइए, मार्केट पे जाइए, स्वीट शॉप पे जाइए या एक होटल पे जाइए। एक एक जगह में कितनी प्रकार के अलग अलग जो खाने वाले चीज़ें मिलते होंगे, अलग अलग प्रकार के चीज़ें हमको मिलेंगे। एक बार सोचिए, अगर हम लोग खाने वाले चीज़ों को देखेंगे तो जगह प्रांत को छोड़कर अलग अलग दिखाई देती है, देश देश को छोड़कर बदल जाते रहते हैं। वहाँ जो भोजन की पदार्थों के वजह से बदलते रहते हैं प्रांत के प्रांत को। उतनी प्रकार के जो चीज़ें खाने वाले अलग अलग पदार्थ मिलता है, तो वो सब कुछ रोक कर सिर्फ मन्ना ही खाया करो कहकर कहने से सोचिएगा उनको कैसा लगा होगा। इसका मतलब शारीरिक इच्छा भोजन के लिए, आहार के लिए बहुत सामर्थ्य तेजी से रहता है इच्छा। इसीलिए यीशु मसीह 40 दिन के बाद, उपवास की 40 दिन के बाद शैतान ने इस पत्थर को रोटी बना के खा लो कहकर कहे थे। इस पत्थरों को रोटी बना ले कही थी। इज़राइल देश में सब लोग रोटी ही खाते हैं, रोटी बना के खा लो। अलग अलग प्रकार के रोटियां वहाँ मिलते हैं, रोटी खाने के लिए कहे थे। रोटी के जैसे बदल लो कहा था। आपको जो पसंदीदा रोटी के रूप में, आपको जो ज़रूरत के रोटी में बना लो। इस पत्थरों को ऐसे बदल लो कहा था। शैतान ने टेम्प्ट करवाया था यीशु को, वो भी फूड खाने के चीज़ के बारे में ही। ये बहुत सामर्थ्य रूप में काम करती है दिमाग के ऊपर। ओबेसिटी के लोगों को ये परिस्थिति बहुत अच्छा से समझ आती है। ब्रेन भोजन के लिए एक व्यक्ति को बहुत तड़पाती है। इसीलिए ओबेसिटी जो जिसको रहता है उन लोग ऑपरेशंस पे जाते हैं, बैंड डलवाना या पेरियाट्रिक सर्जरी, क्योंकि उन लोगों के गर्भकोश, उनके पेट काट के वो लोग सिल देते हैं, नहीं तो मोड़ के सिल देते हैं पेट को। दे कांट ईट मच। वैसे किए के बाद में ही वो लोग वज़न घटता है उन लोगों को। फूडीज भोजन के ऊपर बहुत जो लालच रहते हैं उन लोग, वैसे ही फूडीज जो ये लोग एक साल भर पूरा मन्ना को ही खाते हुए वो लोग अपने जीवन को बिताए थे, एक साल भर पूरा। फिर बाद में वो लोग रोने लगे। दे स्टार्टेड क्राइंग। एक बात याद रख लीजिए, व्हाट इज़ नीडेड एंड व्हाट इज़ वांटेड, वो ये याद रखना है। गॉड ऑलवेज लुक्स एट यू व्हाट यू नीड, व्हाट यू वांट नॉट। परमेश्वर आपको जो ज़रूरी है उसके बारे में ध्यान देते हैं, ना कि आपके जितने इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो आगे नहीं आते हैं। इज़ इट नीडेड, इज़ इट गुड फॉर यू और नॉट, वो देखते हैं परमेश्वर ने। एक बात में बताना है तो आजकल भोजन के पदार्थ बहुत सा रूप में हम लोग खाने के वजह से
We purchasing our death. We are purchasing our diseases. We are purchasing our problems physically, physical problems by our consuming our food. हम लोग पैसे देकर जो भोजन पदार्थों को खा रहे हैं उससे हम लोग बहुत से बीमारियों को हम लोग अपना ले रहे हैं। परमेश्वर उन लोगों के स्वास्थ्य प्रोटेक्ट करने के लिए सोच रहे हैं क्योंकि उन लोग जंगल की यात्रा में हैं। दे शुड नॉट बिकम सिक। उन लोग बीमारी ग्रस्त नहीं होना है जंगल में। इसीलिए परमेश्वर ने उन लोगों को मन्ना को नियुक्त किए हैं। मन्ना में फैट कंटेंट नहीं है, केवल कार्बोहाइड्रेट्स ही है। मन्ना में विटामिन्स है। एक इंसान को जो ज़रूरी है वो सारे न्यूट्रिशन उसमें है। गॉड गेव द बेस्ट न्यूट्रिशन। लेकिन आलू को और कीड़ा को और जितने भी मांस, ये सब वो लोग चाह रहे थे। मसीह वाला भोजन को जय पाना है, भोजन के ऊपर जय पाना है। इसीलिए व्रत वॉलंटरली इंट्रोड्यूस्ड, विलफुल्ली एक्सेप्टेड। समझ में आ रहा है? स्वतंत्रिक तौर से मसीह वाले उपवास रहना है। इट्स नॉट ए कंपल्सरी एक्शन, इट इज़ द ऑप्शनल थिंग टू चूज़। उसको हम लोग चुन लेना है। उपवास रहिए तो उसके वजह से आपको बहुत अच्छा से उपहार मिलेगा कहकर कहीं भी परमेश्वर नहीं कहे थे। उपवास के वजह से यू कैन कंट्रोल योर एपेटाइट। आपके भूख के ऊपर आप जय पाने के लिए, आपके शारीरिक इच्छाओं को आप हराने के लिए रोक नहीं सकते हो लेकिन कंट्रोल कर सकते हो। उस पैशन को, उस सिवियरिटी को ओवरकम करने के लिए फास्टिंग इज़ द बेस्ट मेथड। इसीलिए उपवास बहुत प्रामुख्य होता है मसीह वाले जीवन में। बहुत से रूप में उपवास करने वाले इस शारीरिक इच्छाओं के ऊपर जय पा सकते हैं। वो बहुत अच्छा भी है। परमेश्वर उन लोगों को जो दिया गया हुआ भोजन के वजह से वो लोग रोए थे। ये वचन को मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए 11वीं अध्याय उसकी 4थी आयत मैं पढ़ रहा हूँ। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियाँ स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेंतमेत खाया करते थे। कैसे खाया करते थे? सेंतमेत। और वे खीरे और खरबूजे और गंधने और प्याज और लहसुन भी उन लोगों को स्मरण आ रहा था। ब्रेन जो है वो एक टाइम आते ही याद दिला देती है। आप लोगों में किसी को फास्टिंग एक्सपीरियंस रहे तो आप लोगों को ये समझ आता है। एक एक्सेलेंट फ्लेवर स्मेल ब्रेन रिलीज़ करती है। एक कमरे में एक उपवास रहने वाला एक परमेश्वर के दास को एक अच्छा सा बिरयानी का महक आने लगा। उसके चारों तरफ कहीं भी बिरयानी नहीं बनाते हैं, वो आपके ब्रेन में ही एक छोटा सा द्रव रिलीज़ होकर उस बिरयानी स्मेल को रिमाइंड करती रहती है आपके दिमाग, टू वीकन यू, आपको कमज़ोर करने के लिए। इसलिए फास्टिंग इज़ नॉट ए जोक। इन लोगों को वे याद आ रहा है। ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी मेमोरीज उन लोगों को याद दिला रहे हैं। उन लोग ने कह रहे हैं इस समय हमारे प्राण जो है जी घबरा गया है, कह रहे हैं। उन लोगों के जी घबरा गया है, ना कि उनके शरीर। शरीर तो बहुत ही अच्छा ही है क्योंकि न्यूट्रिशन उन लोगों को मिल रहा था मन्ना के ज़रिया। बॉडी इज़ परफेक्ट बट देयर माइंड्स वर वीकन। ये मन्ना को छोड़कर, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। मन्ना तो दनिये के समान था। मन्ना तो दनिये के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे और उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए के समान था। और रात को जब छावनी में ओस पड़ती थी तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। और मूसा ने सब घरानों के
आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना। डेरे के द्वार पर ये लोग रोने लगे। डेरे के सामने ही ये जो मन्ना बरसती थी, डेरे के सामने गिर रहा था। और रात में वो मन्ना ओस के साथ गिरता था। वैसे गिरते वक्त उसको बटोरने के लिए आदमियाँ बाहर आते थे बोर पे। वो भी एक नापते हुए उसको बटोरते थे। एपा में दशवांश। उसको जब वो लोग बटोरते थे, वो जो मन्ना ज़्यादा भी नहीं होता था, कम भी नहीं होता था, सारे परिवार को बराबर हो जाती थी। इसका मतलब जितना चाहे पेट भरा हुआ उतना खिलाना। एक जेल में कैदी को जितना वो खाना चाहता है उतना नहीं देते हैं, लेकिन जीने के लिए देते हैं, बस उतना ही। वैसे इन लोगों को नहीं दिए हैं, लेकिन जितना ये लोग खाना चाहते उतना खिलाए थे। एक नागेश्वर राव कहकर एक मूवी एक्टर है, वो कहा था, मैं आधा भूखे के वजह से ही 100 साल जिया हूँ कहकर कहा था। हाफ मील ही, पूरा जो भूख मिटाए जब तक खाता नहीं था, लेकिन आधा भूख में ही वो खाना ख़त्म करता था। कुछ साल पहले ना रहकर नहीं खा पाया था, लेकिन इस समय बीमार के वजह से है तो भी नहीं खा पा रहा हूँ कहकर कहे थे। इसलिए दीर्घायु पूरा उम्र मुझे मिला है कहकर वो गवाही दिए थे नागेश्वर राव जी। इस्राएली जनता ने डेरे के सामने आकर रो रहे थे। हर एक आदमी उसके डेरे के द्वार पर आके रोया था। 6 लाख जो पैदे करने वाले हैं, हर एक घर पे रोना ही सुनाई दिया। उसको देखकर मूसा ने बहुत क्रोध उठाया है। यहोवा का कोप अत्यंत भड़का और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है? मूसा के हृदय में भी बुरा मालूम पड़ा, तो इसलिए मूसा ने यहोवा से ऐसे पुकार रहा था, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है? तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है? और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है? क्या ये सब लोग मेरे ही कोख में पड़े थे? क्या मैं ही ने उनको उत्पन्न किया? जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपने गोद में उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिनके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई है। मुझे इतनी मांस कहाँ से मिले कि इन सब लोगों को दूं? ये यह कह कह कर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। जो रोते हुए बच्चों के सामने जो पिता जैसे वो सहता है, जैसे पिता ने अपने बच्चे रो रो के छीनते हैं, उससे मांगते हैं, वैसे मूसा ने अनुभव कर रहा था उस इस्राएली लोगों के सामने। सभी लोग मूसा के पास आकर पूछने लगे हैं कि मूसा हमें मांस दे दो कहकर। मुझे इतना मांस कहाँ से ले आऊँ? ये तो जंगल है कहकर कह रहा था मूसा ने। यहाँ ये शहर नहीं है और 20 लाख जनता यहाँ है आबादी। इतने लोगों को मांस ले आने के लिए मैं कहाँ से ला सकता हूँ? मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा ना देखने पाऊँ। परमेश्वर के सीधा आमने सामने देखा हुआ व्यक्ति और सीनाई पर्वत में जो देखा हुआ व्यक्ति, ये जो मूसा ने क्या कह रहे थे? मुझे मार दे, मेरा प्राण ले ले कहकर कह रहा था मूसा ने। चट्टान में से जो जल को लेकर आया था, समुंदर को 2 भाग करके सूखा हुआ ज़मीन पे चलाया था, जल को मीठा जल के रूप में बदल दिया हुआ ये मूसा, आकाश में से मन्ना को बरसाया ये मूसा, मेरे प्राण ले ले, एकदम ले ले। उनकी रोने
देखने से भी अच्छा मेरा प्राण ले ले कहकर कह रहा था। उनकी रोना हम देख नहीं पा रहे थे, उनकी बार मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। इनकी बार मेरे कंधे पे रखे हो, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। मैं उन लोगों को एक अकाउंटेबल के रूप में हूँ। आपके पक्ष में इन सभी लोगों को मैं उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ। लेट मी टेक, मुझे ले लीजिए प्रभु। लेट मी टेक आउट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी से हमें ले जाओ, मुझे ले लो कहकर मूसा ने कह रहे थे। बहुत सी संदर्भ में बच्चे लोग तंग करते समय पिता लोग ऐसे ही कहते हैं कि हे बच्चे हमें मार दो कहकर कहते हैं। कितना कठोर स्थिति पे जाते हो तो वो बात कहते होंगे, मुझे मार दो, मैं इससे भी बढ़कर क्या कर सकता हूँ कहकर कह रहा है। मूसा एग्जिस्ट हो गया था, मूसा ने उस कंडीशन पे आ गया था। तब परमेश्वर ने जान लिए हैं, मूसा की जो दुख को समझ लिए थे परमेश्वर ने। मूसा को जो अधिकार है उसी अधिकार पुरानियों में, इस्राएली पुरानियों में से 70 ऐसे पुरुषों को परमेश्वर ने देने के लिए इच्छा रखे थे। इसलिए परमेश्वर यहोवा मूसा से ऐसे कहे थे। 16वीं आयत, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरानियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरानिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हो। तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समाऊँगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। और लोगों से कह, कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए यह कह कर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा। गॉड आंसर्ड, 70 लोगों को, पुरानियों को लेकर उस मिलाप वाली तंबू के डेरे के सामने आग खड़े हो जाओ कहकर कहे थे। मैंने तुझसे बात करूँगा कहे थे परमेश्वर ने मूसा से। आज लोगों से कह देना कि पवित्र करो, कल के लिए अपने को पवित्र करो कहकर कहना, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा कहकर परमेश्वर ने वादा किए थे। कल के दिन आप मांस को खाने जा रहे हैं। गो एंड टेल देम, उनके हाथ छोटा नहीं है। जैसे तू रोया है वैसे मैं रोने का ज़रूरत नहीं। क्या आप समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? मूसा जैसे रोया था वैसे परमेश्वर क्यों रोएगा? उनके हाथ छोटा नहीं है। क्या परमेश्वर नहीं कर सकते हैं? वो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए यह कह कर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा। हम मिस्र ही में बले थे, इसलिए यहोवा तुमको मांस खाने को देगा और तुम खाना। फिर तुम 1 दिन या 2 दिन या 5 या 10 या 20 दिन ही नहीं, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे, जब तक वह तुम्हारे नथनों से निकलने ना लगे और तुमको उससे घृणा ना हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है। इसका मतलब आप सोच रहे हैं कि मैं नहीं खिला सकता हूँ कहकर आप सोच रहे हो? नहीं तो आपको जो ज़रूरी है वही देकर आपके सेहत अच्छा रखने वाला मैं हूँ कहकर समझ रहे हो। आप जो रोए हैं इसलिए रोए हैं कि मांस नहीं मिल रहा है कहकर ना। आप लोग मिस्र में मांस को याद कर रहे हो ना, उससे भी बढ़कर देने वाला हूँ मैं। आप मिस्र देश में जितने मांस खाए हैं उससे बढ़कर मैं दे सकता हूँ। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, महीना भर पूरा खाए तब तक। हर दिन 2 पहर 3 पहर, कितनी बार चाहिए तो उतनी बार
आपको मांस खाए जैसा मांस ही आपको देंगे। इतना आप खाएंगे आपके नथनों में से निकले ना लगे निकलने ना लगे, तब तक आप लोग घृणा ना करें उसको, तब तक मैं देता रहूँगा। क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है, और उसके सामने यह कहकर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। ये कौन सा परमेश्वर है कि अगर आप सोच रहे हैं तो परमेश्वर के सामर्थ्य मैं दिखाऊंगा। फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच मैं हूँ उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं, और तूने कहा कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाए कि उनके मांस मिले। ह्यूमन माइंड है। मूसा ने ह्यूमन माइंड इस्तेमाल करने लगा, कैलकुलेट करने लगा। क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाए कि उनके मांस मिले, या क्या समुंदर के सब मछलियाँ उनके लिए इकट्ठा की जाए कि उनको मांस मिले। वॉट इज़ द ऑल्टरनेटिव लॉर्ड। मैन लुक्स एट द विजुअल सोर्सेस। मनुष्यों ने जो दिख रहा है उसी सुलझाव देखता है। परमेश्वर की ओर से जो सुलझाव वो नहीं पहचान पाता है मनुष्य। मैं आपसे एक बात कहूँगा, मैं 30 साल से सेवकाई में हूँ। 22वीं वर्ष है टेलीविज़न मिनिस्ट्री एवरीडे। मेरे आँखों के सामने सोर्स कभी भी नहीं दिखाता। कैन यू बिलीव दिस। क्या आप मेरे बात के ऊपर यकीन करते हो। मैं बिल्स पे करने के लिए पूरा कभी भी एक ही दिन में नहीं देखा था। आई नेवर सा एट ए मंथली टोटल पेमेंट एट ए टाइम इन माई 22 ईयर्स मिनिस्ट्री टीवी प्रोग्राम मिनिस्ट्री। महीने में जो देना है उस 1 लाख रुपया एक ही बार कभी भी देखा नहीं था। लेकिन जिस दिन का उस दिन, जब चाहे तब, जिस सोर्स से आता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं 22 साल कंटिन्यूस करते हुए आया हूँ। इज़ इट नॉट द वर्क ऑफ गॉड माई फ्रेंड्स। क्या ये परमेश्वर के कार्य नहीं हैं मित्रों। कहकर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मूसा ने कह रहे हैं कि समुंदर के मछलियों को पकड़ूं क्या मैं भेड़ बकरी गाय बैल को मार दूं। इतने लोगों को 6 लाख प्यादे ही, पुरुष लोग ही 6 लाख है। महीना भर पूरा इतने लोगों को 6 लाख इंटू 30 दिन, इसका मतलब 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख का मतलब 3 करोड़ 60 लाख मील्स केवल 6 लाख लोगों को ही। तो बाकी लोग, मान लीजिए 20 लाख लोग कहकर अगर उदाहरण लेंगे तो लमसम 10 करोड़ भोजन, 10 करोड़ लोगों को भोजन, 10 करोड़ लोगों को भोजन का मतलब सोचिएगा। 10 करोड़ से भी ज़्यादा भोजन का मतलब, और वो भी मांस से है, तो आप सोचिएगा कितना मांस चाहिए। तब परमेश्वर ने कह रहे थे 23 आयत, यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है। अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें यह कह सुनाई, और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरानियों में समवा दिया। और जब वह आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी ना की। जब आत्मा उनमें था तभी वो लोग नबूवत करने लगे थे। उस 70 लोगों में से 2 मनुष्य छावनी में ही रह गए थे, जिनमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का मेदाद नाम था। उन दोनों वहीं रहकर वो लोग नबूवत करने लगे। वो लोग तंबू के पास ना जाकर
छावनी में ही रहकर नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बुलाया, बतलाया कि एल्दाद और मोदाद मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं कहकर। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का सेवक और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। तब मूसा ने उससे कह रहा था, क्या तू मेरे कारण प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपनी आत्मा उन सबों में समवा देता। छावनी में आत्मा से भरकर नबूवत कर रहे थे, उन लोगों को रोकना चाहते हो यहोशू? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये सारे प्रजा लोग परमेश्वर की आत्मा पाकर नबूवत करना है कहकर मैं सोच रहा हूँ कहकर मूसा ने यहोशू से कहे थे। भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपनी आत्मा उन सबों में समवा देता। इट इज़ नथिंग बट न्यू टेस्टमेंट। मूसा उस दिन वो ये कह रहे थे, पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास जो करते उन सभी के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आएगी और उन सभी के अंदर निवास करने लगेगी। सब लोग नबी बन जाएंगे और सब लोग वचन को उपदेश करने वाले बनेंगे। सभी लोग सुसमाचार सुनाने वाले बन जाएंगे। ए ग्रेट विजन, ग्रेट रेवलेशन। मूसा ने बहुत महान बात यहोशू को बताए थे। तब फिर मूसा इस्राएल के पुरानियों समेत छावनी में चला गया। तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वह समुंदर से बटेरे उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। 1 हाथ मतलब 1 फुट 18 इंच। 2 हाथ का मतलब 18 18 36। 2 हाथ ऊंचाई, इसका मतलब 3 हाथ 3 फुट। 3 फुट ऊंचाई, 12 किलोमीटर्स। 12 किलोमीटर 2 प्रकार। 3 हाथ ऊंचाई, 3 फुट कहते हैं, 2 हाथ के ऊंचाई लगभग। लोगों के सामने बटेरे आके गिर पड़े थे, मांस आके गिर पड़ा। समुंदर से बटेरे उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आए कि इधर उधर के दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। और लोग उठकर उस दिन भर और रात भर दूसरे दिन भी दिन भर बटेरों को बटोरते रहे। जिसने कम से कम बटोरा उसने 10 होमेर बटोरा। देखिए यहाँ हंड्रेड्स ऑफ किलोस, कितना लालच है। मांस को बटोर लिए थे और उन्होंने उन्हें छावनी के चारों ओर फैला दिया। मांस उनके मुंह ही में था और वे उसे खाने ना पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। और उस स्थान का नाम किब्रोत तत्वा। आजकल मांस के ज़रिया बहुत अलग अलग प्रकार के जो भी महामारियाँ निकल रहे हैं, बर्ड फ्लू, उस प्रकार के वायरसेस आ रहे हैं, वैसे उन लोगों के जीवन में भी एक फ्लू आ चुकी थी। और उस स्थान का नाम किब्रो तत्वा पड़ा क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वहाँ मिट्टी दी गई। उस आबादी में कुछ लोग मांस की लालच की वजह से कुछ लोग वहाँ मर चुके थे, कुछ लोग वहाँ मर गए हुए स्थिति आया था, वही मिट्टी देने लगे। परमेश्वर की सामर्थ्य को परीक्षा मत रखिए, परमेश्वर को परीक्षा मत करिएगा, वो सह नहीं पाएंगे आप लोग। इफ़ गॉड विल ऑनर्स यू विल नॉट सर्वाइव, इट विल बिकम कर्स टू यू नॉट द ब्लेसिंग। इसीलिए परमेश्वर को परीक्षा मत किया करो, परमेश्वर के आधीन में रहना सीखिए। गॉड ऑलवेज डू गुड फॉर अस। वो हम लोगों को अच्छा नहीं है कहकर महसूस हो सकता है, लेकिन वो अच्छा ही होता है। वो हम लोगों को कष्ट लगता है, हम लोगों को दुख लगता होगा, इस दुनिया में वो ही हम लोग अनुभव करने के लिए भेजे गए हैं। टू ओबे गॉड्स कमांडमेंट्स, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने के लिए ही हम लोग भेजे गए हैं मेरे प्रिय मित्रों।
परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए ही हम लोग भेजे गए थे यहाँ। परमेश्वर की महिमा को इस दुनिया को बांटने के लिए ही हम लोगों को भेजे गए हैं। वी आर हियर टू शो द वर्ड हाउ द वर्ड ऑफ गॉड एक्ट्स। परमेश्वर किस रीति से काम करते हैं इस दुनिया को बताने के लिए ही हम लोग इस दुनिया में भेजे गए हैं। अपने इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपने शारीरिक लालच को पूरी करने के लिए, इस दुनिया में अपने इच्छाओं को पूरी करने के लिए हम लोग नहीं भेजे गए हैं। हम लोग शारीरिक आभारी नहीं हैं, अब हम लोग परमेश्वर की आभारी हैं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम लोग परमेश्वर के पुत्र हैं। हम लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए ही हम लोग आए हैं। यही धर्म है। इसलिए परमेश्वर हम लोगों को इस अध्याय में ये सिखा रहे हैं कि नॉट योर पर्सनल इंटरेस्ट्स, नॉट योर फिजिकल इंटरेस्ट्स, आपकी व्यक्तिगत, आपकी शारीरिक इच्छाएं नहीं, परमेश्वर जो आपको दिए हैं उसको आनंद से स्वीकार करके आपके इच्छा को भिन्न रूप में रहा हुआ परमेश्वर की इच्छा को बहुत खुशी से स्वीकार करने के वजह से सुरक्षित रहोगे, कहकर ये पाठ हमको सिखा रहे हैं परमेश्वर ने। और वहाँ उस स्थान का नाम किब्रोतत्वा पड़ा, क्योंकि जिन लोग ने कामुकता की थी उनको वहाँ मिट्टी दी गई। फिर इस्राएली किब्रोतत्वा से प्रस्थान करके हसेरोत में पहुँचे और वहीं रहे। यहाँ तक 11वीं अध्याय ख़त्म हुआ है।